नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की इस वीडियो श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम इस सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही यही वायरलेस कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसका कंपैरिजन एज कंपेयर टू हम वायर कम्युनिकेशन से कैसे ये इफेक्टिव है और बेनिफिशियल है, इन सब चीजों पर भी सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई वायरलेस कम्युनिकेशन, जबकि हमारे पास वायर्ड कम्युनिकेशन के जो हम लोगों ने लास्ट सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट डिस्कस किए थे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, वहां आपने देखा था कि काफी स्पीड से हम सिग्नल को जो है वो ट्रांसमीटर पे रिसीवर पे भेजने में सफल हो रहे थे। उसके बावजूद वायरलेस कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि आप अपने घरों में आने वाले बिजली कनेक्शन को अगर देखें तो कितना ज्यादा वायर्स का जो एक मैश बना हुआ है, ठीक है, कि पावर हाउस से आपके घर तक जो है, स्टेशन से इस घर तक जो है वायर आते हैं, फिर आप उसका कनेक्शन लेके, तो ये सारी चीजों को रिमूव करने के लिए मतलब फ्रीडम फ्रॉम वायर्स, ठीक है, हम जिस होस्ट को हमको जिस रिसीवर को हमको सिग्नल भेजना है, हम डायरेक्टली उस पर भेजें। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर देखें तो आपके घरों में जो D2H यूज होता है, उसमें आप डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं, और एज कंपेयर टू द एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन, जो पहले हमारा डिश एंटीना हुआ करता था, डिश केबल, उसके कंपैरिजन में हम लोग जो है वो अच्छा सिग्नल, डिजिटल माध्यम का सिग्नल हम लोग रिसीव कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आपने वेदर का इफेक्ट जरूर इस पे देखा होगा कि जब क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है या हैवी रेनी सीजन होता है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आता है हमारे सिग्नल्स में, अदरवाइज सब चीजें ओके होती हैं। और इसमें सबसे क्या है बात है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। एक बार जब हम इंस्टॉल करते हैं तब इसमें जो हमारा कॉस्ट आती है वो थोड़ा ह्यूज अमाउंट होती है, अदरवाइज इसका जो मेंटेनेंस है और ड्यू टू द फिजिकल जो हमारा डैमेजेस हैं बहुत सारे, वो इसमें संभव नहीं है। वायर्ड में आप देखे हो जगह जगह कहीं ब्रेकेज हो गया, कहीं सिग्नल का लीकेज हो गया, ठीक है, कहीं बैकग्राउंड हो गया, तो ऐसी चीजों से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वाई वायरलेस कम्युनिकेशन, तो हमने देखा कि सबसे पहला है फ्रीडम फ्रॉम वायर्स, ठीक है, वायर से हमें निजात मिल जाती है, हम डायरेक्टली ट्रांसमीटर से पर्टिकुलर जो हमारा रिसीवर है उसको सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक है। नो बंच ऑफ वायर्स रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है, वही मैंने जो बताया, वायर्स का जो माया जाल था, मकड़ जाल था, उसको हमने रिमूव किया, ठीक है। ऑटो मैजिकल इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल कनेक्शन, ठीक है, बिना सिग्नल हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसका छोटा सा एग्जांपल आप लोगों ने अगर देखा हो तो आप लोग अपने मोबाइल में जो ब्लूटूथ यूज करते हैं, ठीक है, उस ब्लूटूथ में आपने देखा होगा कि कैसे आप बेसिकली दो डिवाइसेस को पेयर करते हैं और सक्सेसफुली हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन दो सिस्टम्स के बीच में कर पाते हैं। वाईफाई भी आपने देखा होगा कि कैसे एक वाईफाई राउटर से हम अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट का जो है एक कनेक्टिविटी हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका ग्लोबल कवरेज है। अब ये आप ऐसा सोचिए कि जैसे आप इंडिया में रहते हैं और आपकी कोई रिलेटिव यूएस में है, उन तक अगर हमको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो बेसिकली क्या वायर के थ्रू अगर हम करने जाएंगे तो हमको सबसे पहले यहाँ से लेकर वहां तक वायर का एक जो है वो नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली और जैसा कि आप लोग अर्थ का स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सर्कुलर शेप में अगर माने तो बेसिकली क्या है, हमें ट्रांसमिशन कराने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तो हम किसका यूज करते हैं, सैटेलाइट सिस्टम का, कि पहले हम अपना जो बेस स्टेशन से जो हमारा सिग्नल है उसको हम लोग सैटेलाइट पे भेजते हैं, और सैटेलाइट के बाद जो है हम उस सिग्नल को उस पर्टिकुलर होस्ट को जो है वो डायरेक्ट भी रिसीव करा सकते हैं या बेस स्टेशन के थ्रू रिसीव करा सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल कवरेज बढ़ जाती है हमारा, ठीक है, हम कहीं भी विश्व में पूरे अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन कैन रीच वेदर वायरिंग इज इनफिजिबल और कॉस्टली, ठीक है। अब जैसे हमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में सिग्नल भेजना है और वायर के थ्रू भेजना है, तो क्या है, बीच में बहुत सारे ओशियंस हैं, महासागर हैं, उन सब के बीच में हमको वायर बिछाना पड़ेगा। जैसा हमने ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ा था कि हमारे पास पूरा ऑप्टिकल फाइबर का एक तरीके से हाईवे टाइप का बिछा हुआ है,
ठीक है, वो इनसाइड द ओशियंस भी है और अंडर ग्राउंड भी वायर्स है, लेकिन उन सब चीजों से हमें छुटकारा मिले, इसलिए हम लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं किसको, वायरलेस कम्युनिकेशन को। ठीक है, अब जैसे रूरल एरिया में कम्युनिकेशन करना है, बिल्डिंग के छत पे आपने एंटीना लगा दिया, ठीक है। अब बैटल फील्ड जैसे युद्ध भूमि में जो है हमको सिग्नल जो है वो अपना जो हमारा स्टेशन है वहां से अगर जहाँ पे बैटल हो रही है वहां पे सिग्नल भेजना है तो वायर कहाँ तक हम भेज पाएंगे, ठीक है। तो वहां सब के लिए हमें क्या है, वायरलेस माध्यम का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। फिर हम बहुत सारे आपने देखा हो इसरो के द्वारा बहुत सारे जो है वो मिशन चलाए जाते हैं, जिसमें क्या है कि हमें सिग्नल की कनेक्टिविटी सैटेलाइट से कंटिन्यू जो हमारा बेस स्टेशन है उसमें बनाए रखना होता है। तो इन सब के लिए जो है हम किसका, वायरलेस का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, फ्लेक्सिबल टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। एक समय में आपने देखा हो कि अपने घर में आपके अगर वाईफाई राउटर लगा हुआ है तो उससे आप 5-6 डिवाइसेस जितने कीज का आप जो है वाईफाई राउटर यूज कर रहे हैं मॉडेम, तो उसके थ्रू आप कई सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली हमारा क्या था कि हाँ हम वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रिफर क्यों करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसमें बात करें कि वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिकली होता कैसे है, ठीक है। व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन, क्या है ये और ये कैसे गवर्न करता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक ट्रांसमीटर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसमीटर से हम वेरियस मॉड्यूलेशन की स्कीम लगाएंगे और अपने सिग्नल को हम क्या ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करेंगे जो कि रिसीवर पे रिसीव होगा। और जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, वायरलेस माध्यम है। और हम वहां पर यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हेल्प से हम किसको, वॉइस और डेटा जो हम यूज कर रहे हैं जिसको हमें ट्रांसमिशन करना है, हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को के माध्यम से जो है इनको मॉड्यूलेट करके हम सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो पिछले क्लासेस में भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी अपनी, आगे अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे भी डिस्कशन करेंगे। तो वहां देखेंगे कि कैसे जो हमारा इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव का एक कॉम्बिनेशन है जो कि क्या है, हमेशा जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। और कैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा के अपने हम जो हमारा यूजफुल सिग्नल है उसको हम लोग ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेज पाने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। The information from sender to receiver is carried out over a well-defined channel, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने देखा हो कि एरोप्लेन जो है वो एक जो है वो एयरपोर्ट से चलता है, ठीक है, और दूसरी जगह लैंड करता है। तो टेक ऑफ और लैंड के दौरान जो भी उसका एक आने जाने का पाथ होता है वो बेसिकली पहले से प्री डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं से भी जो है उसको उड़ा रहे हों, सबसे वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, वायरलेस माध्यम का है। लेकिन क्या है, बेसिकली हमारा प्री डिफाइंड पाथ है। तो ऐसे ही हमारा जो वायरलेस माध्यम में कम्युनिकेशन किया जाता है उसका भी एक प्री डिफाइंड हम लोग चैनल डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर चैनल से होते हुए हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा, इसका पाथ ये होगा। और हम ऐसी एटमॉस्फेयर ऐसे वेज को फॉलो करते हैं जहां हिंड्रेंस कम से कम, ठीक है। तो ईच चैनल हैज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एंड कैपेसिटी। और उस पर्टिकुलर चैनल जिसके थ्रू हमारा सिग्नल जा रहा होगा, ठीक है, वायरलेस माध्यम में है लेकिन वहां पर भी हमें पाथ डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ईच चैनल हैज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि एक पर्टिकुलर चैनल का हम वहां पे बैंडविड्थ फिक्स करते हैं, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी मतलब कितना रेट से हम कितने बिट्स पर सेकेंड हम उस पर सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये सब हम पहले से डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट चैनल्स कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन पैरेलल एंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो अब हमें हमारे पास जैसे मान लीजिए ह्यूज अमाउंट में डेटा है। अब उस डेटा को हमको अगर एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना है तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो कुछ एडवांस स्कीम यूज करेंगे जिसमें क्या है कि हम सीरियली, जैसे सीरियल वे में अगर हम डेटा भेजेंगे तो सीरियल वे का मतलब क्या होता है
कि एक जाएगा, उसके पीछे दूसरा जाएगा, उसके पीछे तीसरा जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो हमारा जो बैंडविड्थ है वो तो फिक्स्ड है, और उसमें रो लाइन से अगर एक एक क्रमबद्ध तरीके से अगर हमारा डेटा जा रहा है तो हमें उतनी स्पीड, हाई स्पीड नहीं मिलेगी। फिर हम वहीं पर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं और कोशिश करते हैं कि पैरेलली डेटा को सेंड कर सके, मतलब एक ही समय में। जैसे हमने क्या किया कि जैसे हमने 2 चैनल क्रिएट कर दिए, अब फर्स्ट चैनल पे अगर हमने कर दिया कि जो हमारा इवन नंबर ऑफ पोजीशन पे हमारा डेटा है वो ट्रांसमिट करें, और जो हमारा सेकंड नंबर का चैनल है उस पे हमारा जो ऑड नंबर्स के हमारे डेटा है जैसे 1, 3, 5, 7 इन पोजीशन पे जो डेटा है वो ट्रांसमिट करें, तो क्या होगा कि एक समय में हम क्या है 2 बिट ट्रांसमिट कर रहे होंगे। कौन कौन सी? जैसे पहले सेकंड की अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट बिट और सेकंड बिट एक साथ पैरेलल भेजे, फिर हम थर्ड फोर्थ एक साथ भेजे। तो हम पैरेलल वे में अगर ऐसे ही नंबर ऑफ चैनल हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा चीज, आपस में ये जो चैनल होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, ताकि आपस में दोनों का जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है उनका इंटरफेरेंस ना होने पाए। इसीलिए मैंने बताया आपको कि पहले से ही हम वेल डिफाइंड चैनल रखते हैं, और प्रत्येक चैनल की अपनी एक बैंडविड्थ, अपनी एक कैपेसिटी, जो उसका बिट रेट है वो फिक्स्ड होता है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का चैनल। और जो चैनल की हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं बेसिकली वो हमारा मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो हमारा कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए F1 और F2 फ्रीक्वेंसी का हमने 2 चैनल डिजाइन किया। अब F1 फ्रीक्वेंसी पे मान लीजिए हमें W1 का जो है वो डेटा मतलब मैसेज सिग्नल भेजना है, तो हम F1 प्लस W1 को फर्स्ट चैनल से भेज दें, और सेकंड चैनल पे उसके साथ ही पैरेलली हम क्या करें, F2 प्लस W2 मतलब जो हमारा सेकंड मैसेज सिग्नल है उसको भेजे। तो इस तरह की तरीके से हम नंबर ऑफ चैनल्स क्या करें, अगर बढ़ाते जाएं तो हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वर्तमान परिवेश में हम बात करें तो आपने देखा हो 4G स्पीड आप यूज कर रहे हैं, मेनी नंबर ऑफ चैनल्स होंगे और डेटा की स्पीड इतनी फास्ट होगी। और फिर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डेटा का सिंक्रोनाइजेशन, मतलब जिस सीक्वेंस में हमने डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर भेजा था उसी सीक्वेंस में हमको डेटा ट्रांसमीटर पर रिसीव होने के बाद उसी सीक्वेंस में फिर वो सीरीज में, जैसे अभी 26 जनवरी आ रही है परसों, ठीक है, आपके कॉलेज में अभी तो ऑनलाइन चला नहीं, जब मिष्ठान वितरण होता था तो होता क्या था, एक लाइन लगा के आप लोग लेंगे तो ज्यादा समय लगता था। ठीक है, फिर वहीं पे हम कर दें कि भाई कम से कम 4 लाइन आप लोग लगा लीजिए, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी सबको जो है मिष्ठान मिलने लगेगा ना। तो इसी तरीके से हम नंबर ऑफ डेटा को भेजने के लिए कई सारे चैनल्स क्रिएट कर दिए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेटा हम भेज पाए। और जब हमने ये बोला कि हमें जब मिष्ठान मिल जाए उसके बाद फिर हम लोग उसी सीक्वेंस में आके एक सिंगल लाइन लगा के और फिर बाहर निकल जाएंगे गेट पे। तो कुछ इस तरह का पैटर्न जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में देखते हैं उसी तरह का पैटर्न हम क्रिएट करते हैं डिजिटल डिवाइसेस में भी, ताकि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ चैनल्स, यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है कि नंबर ऑफ चैनल्स फिक्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चैनल्स का पाथ भी फिक्स होता है, प्रीडिफाइंड होता है, उसकी पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी का बैंड है वो भी प्रीडिफाइंड होता है, और उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में ट्रांसमीटर से डेटा चला था उसी सीक्वेंस में रिसीवर पे डेटा रिसीव होगा, और फिर वो सीरीज, वही सीरीज क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, और रिसीवर पे जो हमको सिग्नल मिला है उसको हम लोग फिर एम्पलीफाई करेंगे, फिर उसको डिमॉड्यूलेट करेंगे। आफ्टर द डिमॉड्यूलेशन हम कोई ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे, ताकि मान लीजिए हमें सिग्नल मान लीजिए वॉइस फॉर्मेट में चाहिए, तो जो हमने डिजिटल फॉर्मेट में वोल्टेज के फॉर्मेट में हमारा सिग्नल चला था उसको हम लोग क्या करें, ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके एक जो है वो सिग्नल जनरेट कर सके। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का यहाँ जो आपको लाभ दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई माध्यम नहीं, लेकिन उसी समय हमने चैनल भी डिसाइड किया और उस चैनल की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड करी, और कितने नंबर ऑफ चैनल पैरेलली कार्य कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, ये सब सारी चीजें एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको डिजाइन करना पड़ेगा।
ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एक टिपिकल जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मेट है जो बेसिकली हम लोग जनरली डे टू डे यूज करते हैं। आप लोग सभी एफएम रेडियो से वाकिफ होंगे, तो आपने देखा हो कि लगभग मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल जो है आप अपने रेडियो में ट्यून करते हैं अपने मोबाइल में, और आप एफएम सुन पाते हैं। जैसे हर किसी चैनल का पर्टिकुलर एक क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नंबर होगा, उस फ्रीक्वेंसी को आप उस पर ट्यून करते हैं। ठीक है, जैसे लगभग 88 मेगाहर्ट्ज ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, और जैसे 105.3 ऐसे डिफरेंट, जैसे बिग एफएम हो गया, रेडियो सिटी हो गया, तो सबका अपना कुछ न कुछ जो है वो ऐसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगी। जब उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी को आप ट्यून करेंगे तो उस पर्टिकुलर रेंज में जितने उस पर्टिकुलर जो बैंडविड्थ में चैनल होंगे वो आपके रेडियो सेट पे रिसीव होने लगेंगे। इसलिए आपने देखा हो कि मान लीजिए 102.5 को एक पर्टिकुलर चैनल, जैसे हमने मान लिया बिग एफएम है, और उसके आसपास भी आप अगर जो है ट्यून करते हैं तब भी आपको सिग्नल तो सुनाई पड़ता है लेकिन बहुत क्लियर नहीं होता। लेकिन जब आप सेंट्रल फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं तो आपको चैनल एकदम क्लियर सुनाई पड़ता है। ठीक है। फिर टीवी ब्रॉडकास्ट की बात करें तो लगभग जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल जो है फ्रीक्वेंसी बैंड हम लेते हैं। फिर जीएसएम फोन की बात करें जो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज 900 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। फिर जीपीएस की बात करते हैं जो है सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, तो 1.2 गीगाहर्ट्ज के आसपास है। ठीक है। फिर वहीं पीसीएस फोन्स होते हैं, ब्लूटूथ हैं, वाईफाई हैं, तो इन सब का एक अपना पर्टिकुलर क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड है। ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जब हम ट्यून करते हैं, ठीक है, अब देखिए कि एक समय में जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं हो सकता है वहां पर एफएम का भी सिग्नल प्रेजेंट हो, वहीं पे हमारे पास वाईफाई का भी सिग्नल प्रेजेंट हो, वहीं पे हमारे पास ब्लूटूथ के थ्रू भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सिग्नल प्रेजेंट है, लेकिन आपस में इनका लगभग कुछ ना कुछ क्या है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। ठीक है। अब ब्लूटूथ और वाईफाई का जैसे आप 2.4 गीगाहर्ट्ज देख रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो है चैनल का लगभग वैल्यू सेम होता है, बस इसमें थोड़ा बहुत टेक्निक्स का डिफरेंट होता है जिसके थ्रू हम इनका जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो बेसिकली ब्लूटूथ और वाईफाई का जो है वो सिग्निफिकेंस हो सके कि हम किसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन करा रहे हैं। ठीक है। तो इस चार्ट को आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एफएम, मान लीजिए कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का बैंड चैनल का कितना होता है और आप मेगाहर्ट्ज अगर याद रख रहे हैं, तब भी आप जो है वो एज कंपेयर टू अगर गीगाहर्ट्ज ऑप्शन में है तो आप सही टिक कर ले जाएंगे। ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू आप कोशिश करिए याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लगभग लगभग आपको मेगाहर्ट्ज की कई सारी वैल्यू देके ही चीजें कंफ्यूज करेंगी। ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता कैसे है। तो इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले तो आपका जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा। अच्छा, ट्रांसमिटिंग एंटीना करने से पहले जो हम लोगों ने सेकेंड ईयर में पीसी सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो हमारा मैसेज सिग्नल है उस पर हम बहुत सारी स्कीम्स लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात की थी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात की थी, फेज मॉड्यूलेशन की बात की थी। फिर वहीं पे हमने डिजिटल मेथड्स कुछ बात किए थे, जैसे आप लोगों ने पीसीएम वगैरह सुना होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन स्कीम्स, डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है। तो है क्या कि बेसिकली उन सब स्कीम्स का यूज करके अब हम एनालॉग सिग्नल भेज रहे हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में भेज रहे हैं, वो सब पहले ही हमको डिसाइड कर लेना है। जब हम डिसाइड कर लिए और हम मॉड्यूलेशन कर चुकते हैं, आफ्टर द मॉड्यूलेशन बात आती है ट्रांसमिशन की। अब यहाँ पे रोल आता है वायरलेस कम्युनिकेशन का। ठीक है। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन का रोल आता है कब, जब हम अपना ग्राउंड स्टेशन जो है उस ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ अपना सिग्नल भेजते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन जो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिस वन। ठीक है। ये आपका जो सिग्नल है दैट इज अ ट्रांसमिटिंग पोर्शन। ठीक है। ये ट्रांसमिशन हो रहा है सिग्नल का, और आपका ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट की ओर आपने सिग्नल को भेजा। ठीक है। अब ये कॉन्टिनेंटल जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है उसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है। फिर क्या है, सैटेलाइट पे भी जो आपको सिग्नल रिसीव हुआ होगा, हो सकता है उसमें कुछ नॉइजेस आ गई हो, कुछ आपका सिग्नल वीक हो गया होगा, तो वहां पर भी हम सिग्नल को क्या करते हैं,
हमारे पास एरर करेक्शन से बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उस एरर कनेक्शन के मेथड्स को अप्लाई करते हैं, और जो भी हमारा इस वायरलेस चैनल में अगर मान लीजिए कोई नॉइज या कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू कम हो गई हो तो हम उसको मेंटेन करते हैं, और उन सब के बाद फिर से एक फ्रेश सिग्नल हम किसकी तरफ भेजते हैं, ग्राउंड स्टेशन की ओर भेजते हैं, जो कि आपका रिसीविंग एंटीना का पोर्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम ट्रांसमिटिंग सिग्नल और रिसीव्ड सिग्नल को हम लोग ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट और सैटेलाइट से फिर से ग्राउंड स्टेशन पे भेजते हैं। ठीक है, अब जो रोल है बेसिकली हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन का, वो यहीं पे है कि कैसे हम ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ग्राउंड स्टेशन से टूवर्ड सैटेलाइट है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं अपलिंक। अपलिंक का मतलब है कि हम एक कम्युनिकेशन चैनल डिजाइन किए, उस कम्युनिकेशन चैनल की जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो किधर की ओर सिग्नल मूव कर रहा है, ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट की ओर, और फिर सैटेलाइट से जो हमारा ग्राउंड स्टेशन की ओर सिग्नल मूव करने का पाथ होगा उसको हम बोलते हैं डाउनलिंक। ठीक है, तो अपलिंक और डाउनलिंक के माध्यम से हम इस पूरे कम्युनिकेशंस को जो है वो सक्सेसफुली करा पाने में सक्षम होते हैं। अब यहीं पे 2-3 और जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो हमारा सैटेलाइट पे बेसिकली जो हमारा वर्किंग हो रही है उस सिग्नल को फिर से रिफ्रेश करने के लिए, वो बेसिकली हम लोग कम से कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सैटेलाइट पे जो पावर कंजम्पशन है उसको आपको कम से कम करना होता है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट का जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो चार्जिंग आप बेसिकली सोलर सेल के माध्यम से करते हैं, और आप जानते हैं कि आधे समय इस पे सनलाइट पड़ रहा होगा, 24 आवर्स में आधे टाइम पे नहीं पड़ रहा होगा, तो हमें बेसिकली जो सैटेलाइट का पावर है उसको सेव करना है। और यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उठता है कि जो हमारा अपलिंक की फ्रीक्वेंसी होती है वो डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में हाई जो है वो लो क्यों रखते हैं। मतलब जो हमारा ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट की ओर जो अपलिंक है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द जो हमारा सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन की ओर जो हमारा चैनल मतलब डाउन लिंक है उसकी फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। जनरल सी बात है कि अगर हमें ग्राउंड स्टेशन है तो हमारे पास पावर सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, हम जनरेटर का यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट पावर सप्लाई जो पावर ग्रिड से आ रही है उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी का जो है कितनी भी पावर का सिग्नल जो है हम सैटेलाइट की ओर भेज सकते हैं। बट जो हमारा सैटेलाइट पे हमारा चूंकि पावर रिसोर्सेस कम से कम है, तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम पावर का सिग्नल हम लोग क्या करें सैटेलाइट से ग्राउंड की ओर भेजें, उतना ही पावर का सिग्नल हो कि हमारा सक्सेसफुली ग्राउंड स्टेशन को रिसीव हो जाए सैटेलाइट से चलने के उपरांत। तो इस तरह से कुछ बेसिक्स डिस्कशन होते हैं। ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू या आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि अपलिंक की फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक से बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैंने एक आपको आइडिया दिया कि अपलिंक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डाउनलिंक। तो इसका कारण क्या है ये भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग आगे इसमें बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, फिर कुछ आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव डिवाइसेस आप लोगों ने हो सकता है सुना हो। बेसिकली इसमें जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है उसका मेजर रोल होता है कि कब हम लोग इसको रेडियो ट्रांसमिशन बोलें, कब इसको हम लोग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियो ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इट इजिली जनरेटेड, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है, ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, ये जब हमारा बहुत कॉन्टिनेंट के बीच में हमारा बेसिकली ट्रांसमिशन है तो वहां पर हम लोग इसको प्रिफर करते हैं, और इजिली पेनिट्रेट्स बिल्डिंग्स। ठीक है, हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर से हमारा आने वाला जो सिग्नल है जैसे टीवी सिग्नल हो गया या रेडियो एफएम का सिग्नल हो गया, हमको रिसीव करना है तो हम बेसिकली वहां पर रेडियो ट्रांसमिशन को प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर। ठीक है, अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम में आपका बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ठीक है, रिलेटिवली लो बैंडविड्थ फॉर डेटा कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, टाइटली लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट,
जो बेसिकली हम लोगों ने देखा हो कि जो हमारे रेडियो स्टेशन हो गए या हमारा मोबाइल का सिस्टम हो गया वायरलेस में, गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो फ्रीक्वेंसी का अलॉटमेंट होता है। आपने देखा हो कि एक ऐसा ही 2G स्कैम भी हमारे देश में हुआ था, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट को लेके कि गवर्नमेंट ने सब सैटेलाइट और सारी चीजें स्टेब्लिश करी और मोबाइल कंपनियों ने जो है वो बहुत सारे वो गलत तरीकों को यूज करते हुए उन फ्रीक्वेंसीज को कम पैसे में या फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप कहिए कि पहले स्कीम चलती थी पहले आओ पहले पाओ, तो जो पहले आया उसको कम पैसे में मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत बड़ा स्कैम भी हो चुका है इन्हीं सब चीजों को लेके। तो गवर्नमेंट द्वारा बेसिकली क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर जो है वो रेंज प्रोवाइड की जाती है कि आप भाई बिग एफएम का सिग्नल चलाएंगे, लेकिन आपको इसी जो है वो बैंडविड्थ का आपको सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करना होगा, इससे आप कम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेक्ट्रम एलोकेशन में बहुत क्या है जो है वो, चूंकि बहुत कॉस्ट आती है, थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी बैंड आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी बहुत हाई कॉस्ट आती है, ठीक है। तो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज वाइडली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू द रेडियो ट्रांसमिशन। प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि डोंट पास थ्रू बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो बेसिकली हम कमरे के अंदर बैठे हैं तो हम माइक्रोवेव का जो हमारा वेव्स का रिसेप्शन हो बहुत अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या है, छत पे एंटीना लगाना पड़ता है। पहले हम एंटीना में रिसीव करेंगे, फिर वायर के थ्रू जो है वो सिग्नल हमारा जो है हमारे डिवाइसेस में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर इस पे वेदर का भी बहुत इफेक्ट होता है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो गया, हैवी रेन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर दिक्कतें आएंगी आपको सिग्नल को रिसीव करने के, और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे, रेडियो ट्रांसमिशन और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में, ठीक है। फिर हम लोग इसमें और टाइप्स की बात करें तो इंफ्रारेड एंड मिलीमीटर वेव्स की बात करें। इंफ्रारेड बेसिकली आप लोग यूज करते हैं कई जगह पर, मिलीमीटर वेव बेसिकली हमारा 5G में यूज होता है। अभी इस पे बहुत सारे काम चल रहे हैं और इस पे बहुत सारे डिस्प्यूट हैं कि बेसिकली हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको ये इतना इनकी ग्रोथ बढ़ा देगा कि हमारा बॉडी में सेल्स जो है कैंसरस हो जाएंगी। तो इस पे बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं और अभी न्यूज में आपने देखा हो कि यूएस में जो है वो एयरपोर्ट के आसपास 5G टावर लगाने का जो है वो जो हमारी एयरलाइंस कंपनियां उन्होंने विरोध किया है कि बेसिकली मिलीमीटर वेव क्या है, और जो हमारी वेव्स हैं जैसे रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, माइक्रोवेव्स हो गई, उनको बहुत हद तक इफेक्ट करता है। और हमें क्या है कि जो बेसिकली जो आपका एयरवेज होता है, एयर ट्रैफिक है, उसमें सारा चीज कम्युनिकेशन सिग्नल से ही होता है। और अगर हमारा सिग्नल डिस्टर्ब हो गया तो बेसिकली हमें प्लेन की सही लोकेशन नहीं मिलेगी, सही टाइम पे सिग्नल नहीं मिलेगा, और अगर सिग्नल में बहुत सारे डैमेजेस हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू कम हो गई तो सिग्नल रिसीव भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे जो है वो एयर ट्रैफिक जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अभी इशू जो है वो न्यूज में है, आप लोग न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो इसको पढ़िएगा, और नहीं भी पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एज अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इन सब चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर लाइट वेव ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, ये अनगाइडेड होते हैं ऑप्टिकल सिग्नल। जैसे अभी क्या है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा वायरलेस हमारा सिस्टम चलेगा कि जैसे आपने देखा हो कि लेजर के द्वारा आप बहुत दूर तक जो है वो रेस को भेज सकते हैं, ठीक है, सिग्नल को भेज सकते हैं। और और उसमें क्या है कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है सिस्टम, मतलब कम से कम कॉस्ट में आप सिग्नल को बहुत दूर तक भेज सकते हैं। बस इसमें दिक्कत क्या है कि जो हमारा लाइन ऑफ साइट होना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर एक जो है डायरेक्शन में होने चाहिए, इनका लाइन ऑफ साइट जो है वो सेम होना चाहिए, ताकि ट्रांसमीटर से चलने वाला, चूंकि लाइट सिग्नल है, अब लाइट सिग्नल अगर हम अनगाइडेड माध्यम में भेज रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर से भेजते थे तब तो ठीक है, वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था और सिग्नल हमारा मूव करता था। लेकिन अनगाइडेड माध्यम में मतलब कोई ऑप्टिकल फाइबर नहीं, ऐसे ही हम डायरेक्ट लाइट सिग्नल अगर भेजें तो हमें क्या होगा, लाइन ऑफ साइट को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स में जैसे अनेबल टू पेनिट्रेट रेन और थिक फॉग, ठीक है,
जैसे कोहरा हो गया, लेजर लाइट आप जलाइए, अगर मौसम बहुत क्लियर नहीं है तो बहुत दूर तक जो है उसका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। तो अब हम ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रेफर करते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा दूर तक और ऑल वेदर, मतलब चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, कोहरा हो, बरसात हो रही हो, हर मौसम में हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कराने में सक्षम हो पाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ टाइप्स देखे जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के। ठीक है, फिर एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस आपको बताए कि वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन वर्क एंड एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर, ठीक है, और एनी टाइम विदाउट कैरिंग केबल्स और वायर वेदर दे गो। ठीक है, बेसिकली आप अपना मोबाइल या लैपटॉप करके कहीं भी मूव करके आप काम कर सकते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी से बने रह सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क इज अ सॉल्यूशन इन एरियाज वेयर केबल्स आर इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल। ठीक है, जहां केबल इंस्टॉल करना मुश्किल होता है वहां फिर हम वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इट हैज सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज। ठीक है, सिक्योरिटी का इशू बहुत होता है, किसी ने सिग्नल हमारा जो है वो ट्रेस कर लिया, उसको डिकोड कर लिया तो समझ जाएगा हम क्या जो है सिग्नल भेजना चाह रहे थे। हाई कॉस्ट फॉर सेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैंने बताया कि इंस्टॉलेशन के टाइम में हाई कॉस्ट आती है, उसके बाद चीजें जो है एक बार इंस्टॉल हो जाती हैं तो फिर क्या है, कम से कम जो है वो कॉस्ट लागत में हम अपने सिग्नल को भेज सकते हैं, लेकिन सिस्टम को इंस्टॉल करने की कॉस्ट इसमें बहुत होती है। ठीक है, अनलाइक वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर वायरलेस डिवाइसेस। ठीक है, तो इनमें इंटरफेरेंस होने का खतरा है। ठीक है, जो फिजिकल अवरोध आएंगे उनके द्वारा भी इसमें क्या है डिस्टरबेंस आता है। क्लाइमेट कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है कि हैवी रेन है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो गया तो हम सिग्नल को अच्छे से भेज पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो अभी तक का हम लोगों ने जो पढ़ा वो बेसिक्स, सबसे पहले हम लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन का देखा और फिर वायरलेस कम्युनिकेशंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है वो देखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि कैसे सिस्टम के थ्रू हम वो वायरलेस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के बेसिकली ईएम वेव्स कैसे ट्रेवल होती हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग है, कैसे उस पर हम लोग अपने सिग्नल को जो है सुपर इम्पोज करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं उनको, ये सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।